कैसे ये बंदर बिना हाथ यूज किए अपने दिमाग से कंप्यूटर गेम्स खेल रहा है, या फिर ये पैरालाइज्ड बंदा जो सिर्फ अपने थॉट्स की मदद से चेस खेल पा रहा है। और दोस्तों, वो सिचुएशन कैसा होगा जहां आप अपने महिला मित्र के साथ बैठे हो और आपको उसके मन की बात बिना बोले ही समझ आ जाए। इलॉन मस्क का एक विजन है जो इस साइंस फिक्शन कंसेप्ट को रियलिटी में बदलने का सोचता है। न्यूरालिंक, एक टेक्नोलॉजी जो ह्यूमन ब्रेन को एआई के साथ इंटीग्रेट करने का प्लान करती है। आगे इस वीडियो में जानेंगे कैसे इस कंपनी ने 1500 जानवरों को मौत के घाट उतार दिया। 2016 में न्यूरालिंक को इलॉन मस्क ने 7 वैज्ञानिकों के साथ मिलकर स्टार्ट किया, जहां इसका मेन एम था ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी बीसीआई बनाना। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ब्रेन में हो रही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को कंप्यूटर से जोड़ते हैं। इलॉन मस्क का मानना है कि फ्यूचर में एआई इतना पावरफुल हो जाएगा कि अगर हम इसके साथ कम्पीट करना चाहते हैं तो हमें भी अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को इनहेंस करनी होगी। एक्चुअली न्यूरालिंक तो एक कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसमें मेनली 2 प्रोडक्ट्स टेलीपैथी और ब्लाइंड साइट पर काम चल रहा है। टेलीपैथी वर्ड आपने सुना होगा या मे बी फील भी किया होगा। जैसे कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि कोई आपको याद कर रहा होता है और सडनली आपको भी ये फील हो जाता है और आप उसे कॉल करते हो तो वो कहती है तुझे ही याद कर रही थी यार, 100 साल जियोगे। अब ये 100 साल वाला कंसेप्ट कहाँ से आया ये नहीं पता, बट ये एक टेलीपैथी कंसेप्ट है जहाँ काइंड ऑफ थॉट एक्सचेंज होते हैं। क्या आपके साथ इस टाइप की चीजें कभी हुई है? नीचे कमेंट में बताना। खैर, यहाँ तो इस डिवाइस का नाम ही है टेलीपैथी N1 प्लांट, जिसे एक नोलन नाम के बंदे के दिमाग में यूज भी किया जा चुका है, जिसे हम आगे देखेंगे। तो समझते हैं ये काम कैसे करता है। देखो, हमारे ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जिनका काम है पूरी बॉडी में इंफॉर्मेशन पहुंचाना। बेसिकली ये न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और जब ये सिग्नल ट्रांसफर होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू इस डिवाइस में लगे इलेक्ट्रोड इंफॉर्मेशन को लेते हैं और अपने मेन चिप में ट्रांसफर करते हैं, जो कि इसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। बाइनरी कोड एक भाषा है जो कंप्यूटर समझता है और यार एट द एंड हमें कंप्यूटर को ही तो समझाना है कि हम क्या सोच रहे हैं। तो हाँ, अब ये चिप इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके ब्लूटूथ के जरिए उस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर को देते हैं। जैसे यहाँ देखो, जहाँ नोलन सिर्फ ये सोच रहा है कि उसे कौन से पीस को कहाँ रखना है और वो वहाँ एडजस्ट हो जा रहा है। यार यही ब्रेन मशीन इंटरफेस का मैजिक है। वैसे ह्यूमन से पहले एनिमल में टेस्टिंग हुए हैं। जैसे यहाँ एक बंदर अपने ब्रेन का यूज करके कंप्यूटर गेम्स खेल रहा है। सिमिलरली 2021 में पिग के ब्रेन में चिप लगाई गई थी। जब पिग अपने नोज से कुछ भी चीज टच करती थी तो ये डिवाइस का सिस्टम उसके ब्रेन के न्यूरॉन को डिटेक्ट कर रहा था और उसके मूवमेंट को कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा था। So here's one electrode on one thread that when we stimulate causes a flexion movement of the leg. So on the left you can see the movement of the joints. ये सारे डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाते हैं कि ब्रेन के सिग्नल को एक्यूरेटली डिकोड किया जा सकता है। वैसे इमेजिन करिए अगर यही टेक्नोलॉजी एक इंसान के माइंड रीडिंग में यूज हो जाए तो यार क्या कुछ पॉसिबल हो सकता है। बट अभी न्यूरालिंक का सबसे बड़ा टारगेट है कि ऐसे पेशेंट जो अपने लिम्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज या अगर किसी को पैरालिसिस है और वो अपने हाथ पैर मूव नहीं कर सकता, तो न्यूरालिंक उनके ब्रेन सिग्नल को सीधा एक रोबोटिक आर्म में कनेक्ट करता है और उसकी मदद कर सकता है। तो न्यूरालिंक उनके ब्रेन सिग्नल्स को सीधे एक रोबोटिक आर्म्स में कनेक्ट करके उसकी मदद कर सकता है। यार ये बात हुई न्यूरालिंक के पहले प्रोडक्ट N1 इम्प्लांट की। नेक्स्ट देखते हैं वो प्रोडक्ट जो एक वरदान है ब्लाइंड लोगों के लिए, ब्लाइंड साइट, जिसका काम है सामने बना इमेज को आंखों से बाईपास करा के सीधे ब्रेन में ही भेज देना। इसमें ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स एरिया को टारगेट किया गया है, जिसमें बंदे को एक चश्मा लगाया जाएगा, उसमें कैमरा होगा जो कि सामने आने वाले ऑब्जेक्ट को रिकॉर्ड करके अगेन ब्लूटूथ की मदद से पीछे लगे ब्लाइंड साइट को भेज दिया जाएगा, जहाँ ये इम्प्लांट ब्रेन में इमेज को जनरेट कर देगा। तो डेफिनेटली न्यूरालिंक काफी सही काम कर रहा है। बट अदर साइड ऑफ द कॉइन, इस टेक्नोलॉजी को मार्केट में जल्द से जल्द लाने के लिए अब तक 1500 से ज्यादा जानवरों को मौत के घाट उतार दिया गया है, जिसमें ज्यादातर मौतें इन्फेक्शन के कारण हुई हैं। बट अगेन कमिंग टू ह्यूमंस, न्यूरालिंक जैसे डिवाइसेस हमारे थॉट्स को टेक्नोलॉजी के साथ शेयर करते हैं, लेकिन ये डेटा किसी और के हाथ लग जाए तो कहने का मतलब ये है कि इमेजिन करिए अगर न्यूरालिंक का डेटा हैक हो जाए या फिर किसी कॉर्पोरेशन को हमारे पर्सनल थॉट्स मिल जाए तो प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी का क्या होगा। 2022 के रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया था कि ब्रेन मशीन इंटरफेस का हैक होने के रिस्क से बचना मुश्किल हो सकता है। रिसर्चर ने दिखाया है कि अगर न्यूरल इंटरफेस हैक हो जाए तो किसी का भी माइंड को कंट्रोल या फिर थॉट मैनिपुलेट होने का डर रहेगा। खैर ये फ्यूचर की बातें हैं। फिलहाल तो न्यूरालिंक काफी बड़े हेल्थ रेगुलेशन को फॉलो करने की कोशिश कर रही है और होप सो फ्यूचर में सब सही रहा तो मजा आ जाएगा, क्योंकि एक ऐसा फ्यूचर जहां हम अपने थॉट्स और आइडियाज को डायरेक्टली मशीन पर डाउनलोड कर सकते हैं, या इलॉन मस्क का वो सपना जहां नॉर्मल पर्सन को एक सुपर ह्यूमन में कन्वर्ट करना, ये ऑलमोस्ट एक आम बंदे को आयरन मैन में कन्वर्ट करने वाली बात
बात है। बट क्या न्यूरालिंक जैसे डिवाइसेस से ह्यूमन इंटेलिजेंस इनहेंस हो जाएगी? क्या हम फ्यूचर में किसी भी लैंग्वेज को बिना सीखे समझ जाएंगे या किसी भी स्किल को बिना प्रैक्टिस किए एक्वायर कर सकेंगे? और आपको क्या लगता है, न्यूरालिंक एक रिवॉल्यूशन है या फिर एक रिस्क? दोस्तों क्वेश्चन काफी सारे हैं माइंड में, बट आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना। AI टेक्नोलॉजीज पे वीडियोस और देखना चाहते हो तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो में। बाय।